ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਗਏ। ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ खुशहाल आ। इन्हों तो भी पूछ लेने। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है आप बड़ा ये प्रचार भी हो रहा है जो बिहार का किसान है, यूपी का किसान है, एमपी का किसान है वो खुशहाल है। नरेंद्र तोमर जी भी वहाँ गए थे किसानों के साथ मीटिंग करने, पर यहाँ पर भी किसान बैठे हैं, यहाँ पर नहीं आए। क्या कहना है? हाँ जी, ये सवाल हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी जब ग्वालियर गए थे हम लोगों ने घेराव किया था उनका, और चूँकि वो जहाँ जा रहे हैं वो किसानों को संबोधित करने नहीं जा रहे हैं। वो केवल नाम ले रहे हैं कि हम किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। असल में वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं ये लोग, और ये यही चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए जिससे इस आंदोलन को एकदम कार्रवाई करते हुए ख़त्म कर दिया जाए। आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार का अभी भी रवैया है? इतने दिन हो गए, पहले 5 महीने 3 महीने पंजाब में बैठे रहे, जहाँ अपने अपने स्टेटों में लोग बैठे रहे, टोल प्लाजों पे बैठे रहे, सड़कों पे बैठे रहे, अब 2 महीने यहाँ पर हो गए। क्या लगता है केंद्र का अभी भी रवैया क्या है? रवैया उनका टोटल हिटलर सा ही है, और सीधी सी बात है वो किसानों को थका देना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की ऐसी कोई मांग नहीं है जो सरकार की समझ में ना आए। केंद्र सरकार से किसान केवल एक ही बात करे कि ये तीनों कानून रद्द करो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एमएसपी पे आप गारंटी कानून बना दो, लेकिन ना तो एमएसपी का कानून बनाने के लिए तैयार है, ना ही वो इन कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है। वो केवल ये इस तरह से थका देना चाहती है किसानों को, इन आंदोलन को, कि ये अपने आप ख़त्म हो जाए ये आंदोलन। पर ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बड़ा कुछ प्रचार किया गया, खालिस्तानी है यहाँ पर, पाकिस्तानी है, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ये प्रचार जो है ना, चूँकि पता सभी को है कि इसमें हर वर्ग का व्यक्ति है, क्योंकि किसान न तो केवल सरदार हैं, किसान हर जाति हर वर्ग से संबंध रखता है। और मैं कल तक पलवल बॉर्डर पे थी, आज इधर आई, आगे सिंधु बॉर्डर पे जाऊंगी, लेकिन मैंने देखा कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। और पहले तो नरेंद्र सिंह तोमर खुद के गृह जिले को देखें कि वहाँ कितनी आग उठ रही है, वहाँ उनको लोग घेर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इनको सब पता है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों को इन्होंने खरीद लिया है और वो वही खबर दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। और चूँकि जो व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ा है, जरा सा भी अगर किसान वर्ग से जुड़ा है उसको सब पता है, लेकिन जो आराम से अपने घरों में रह रहे हैं, जिनके पास ज़मीन है, उन लोगों के कानों में ये भरा जा रहा है कि वो सब खालिस्तानी हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि खुद बीजेपी के लोग किसान आंदोलन में आकर के और हंगामा कर रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। मतलब कुल मिला के किसानों को बदनाम करने की ये साजिश है, पर ये सफल होने वाली है नहीं। आप जब नरेंद्र तोमर गए थे अब किसानों के साथ मीटिंग करने, आप मिले थे उनसे? हाँ जी। हम लोग जब अपने घर से निकले तो हम लोगों को प्रशासन ने पूरे 5 घंटे तक घेर करके रखा एयरपोर्ट पर। 12 बजे से 5 बजे तक हम लोग उनके उसमें रहे, और निवेदन हमारा केवल इतना सा था कि हमें कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाने दो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कृषि कानून के फायदे हम बताने जा रहे हैं। तो हमें भी तो पता चले, हो सकता है हम गुमराह हों भाई, हाँ हो सकता है हमें कानून न समझ में आ रहे हों, लेकिन असलियत यही थी कि जो किसान थे उनको तो उन्होंने घेर रखा था प्रशासन के द्वारा, और जो उनके कार्यकर्ता थे बीजेपी वाले उनको उन्होंने पांडाल में जगह दे रखी थी, वो सुन रहे थे और वो वाई वाई कर रहे थे, जिन्हें पता खुद भी नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन किसानों को कहीं भी इनके किसी सम्मेलन में नहीं जाने दिया जा रहा है। जा रहे हैं तो इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं। हम वहाँ 5 घंटे तक खड़े रहे, बड़ी निवेदन करने के बाद, बड़ी विनती करने के बाद उन्होंने हमें उनसे बातचीत करने दी। मुश्किल से 1 मिनट उनसे बात हुई और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, वो सीधा भाग लिए, क्योंकि उन्हें जवाब पता ही नहीं था। क्या सवाल किया था आपने? हमने कहा था कि दिल्ली में जो इतना किसान बैठा है वहाँ पर आपको किसान नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ चूंकि आप किसान सम्मेलन के नाम पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हो उसमें आपको किसान दिखाई दे रहा है। वो कह रहे थे कि आप विरोध कर रहे हैं, अगर आप समर्थन कर दे तो वहाँ पे आने देते आपको।
और आप विरोध करें इसलिए आपको वहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। तो मैं कह रही थी कि अगर समर्थन करने वालों को वहाँ बुलाया जा रहा है तो फिर आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या बता रहे हैं कानून के बारे में। वो कह रही थी कि, और वो बोले कि चर्चा कीजिए मुझसे, मैं समय दूंगा। मैंने उनको याद दिलाया कि जब वो चुनाव रैली में हमारे डबरा में गए थे तो उस समय हम लोगों ने उनको ज्ञापन देने की कोशिश की थी। उस समय पूरे 124 किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपको याद होगा वो चुनावी रैली जिसमें आपने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें मेरा भी नाम था। तो देखते कि देखिए आप जब विरोध करेंगे तो रवैया विरोध का बोले कार्रवाई विरोध की रहेगी, और जब चर्चा करेंगे तो चर्चा का व्यवहार होगा। मतलब हम जबरदस्ती समर्थन करें उनका, यही कहना था। लेकिन इससे ज़्यादा वो रुके नहीं वहाँ पर और वो भाग लिए। चूँकि हम केवल बहुत कम संख्या में वहाँ पर थे, जाने नहीं दिया गया वहाँ पर। प्रशासन का इतना दबाव था कि अगर 1 मिनट भी वो रुकते तो उनसे पूछते कि आखिर वो गृह युद्ध कराने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। जी धन्यवाद।